हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं मैथ्स की, जिसमें हम टॉपिक वाइज मैथ्स देखेंगे, है ना। और इसका पहला वीडियो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1। डेली वीडियो आएंगे तो आप चैनल बने रहिएगा। सीजी व्यापम और सीजीपीएससी अपना कैलेंडर जारी कर चुका है एग्जाम का, तो उसके लिए हमको मैथ इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है। संख्याओं की संभावित जोड़ी कौन सी होगी। आप एक काम करो, गुणनफल हमको बता दिया कितना है और उनका एचसीएफ हमको बता दिया, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है। एचसीएफ है हमारे पास 12। आप संख्या मान लो, माना आप संख्या मान लो कि पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। आपको एक चीज पता है ना कि जो एचसीएफ होता है वो, जो हमारा एचसीएफ होता है वो संख्याओं से ही निकलता है। संख्याओं का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12x, और जब आप इस 12 को इससे y में इंटू कर दोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12y। ठीक है। अब हमारे पास और क्या जानकारी है यहाँ से, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट संख्या आ गई क्योंकि एचसीएफ इससे निकाला हुआ वैल्यू है, तो अपन इसमें इसको पुट कर दिए। अब हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। तो पहली संख्या क्या है 12x, दूसरी संख्या क्या है 12y। दोनों का गुणनफल ही तो बोला है ना 2160। बस आप इसको सॉल्व कर लो। हम चाहे क्या बोला, संख्याओं की संभावित जोड़ी ना आगे निकलेगी वो। ये एचसीएफ है 12। एचसीएफ को हम इंटू कर लिए इसमें। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है ना, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा 144 एक्स वाई हो जाएगा। ये एक्स और वाई इधर क्या है, इधर है 2160। आप इस 144 से अगर इस 2160 को काटोगे, इस 2160 को काट दोगे इस 144 से, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी एक्स वाई की। एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 15। एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये 144 है। एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 15। हमसे संभावित जोड़ी बोला है, तो एक्स 15 की जोड़ी आप कैसे बना सकते हो, मेरे को ये बताओ। मतलब एक्स वाई में आप क्या क्या इंटू करोगे एक्स और वाई में कि 15 की जोड़ी आपकी बने। एक आपका हो सकता है 1 और 15, एक आपका 1 और 15 जोड़ी बन सकती है, और दूसरी जोड़ी क्या बन सकती है आपकी 3 और 5। 3 इंटू 5, एक मिनट ना, क्या क्या बन सकता है इस एक्स वाई की जगह, एक बन सकता है आपका 3 इंटू 5, और एक बन सकता है आपका 1 इंटू 15। 5 इंटू 3 काउंट मत करना क्योंकि ये आगे पीछे हो जाता है ना। तो हमारी संभावित जोड़ी क्या हो गई, हमारी संभावित जोड़ी हो गई केवल दो। दो जोड़ी हुई हमारी संभावित, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। एचसीएफ को हम इसमें पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम संख्या माने हैं तो उस संख्या में उसकी वैल्यू देनी भी पड़ेगी ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 36 है। संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याएं हैं 2:3 के रेशियो में। आप एक बात बताओ मेरे को, जब ये रेशियो है तो अपन रेशियो में अपन को x लगाना पड़ेगा। तो एक संख्या हो गई 2x, दूसरी संख्या क्या हो गई 3x। हमको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास क्या दिया हुआ है 36। एचसीएफ आप कैसे निकालते हो, एचसीएफ हम ऐसे ही ना निकालते हैं कि जो संख्या रहती है उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है x है, तो आप x को क्या ले लोगे, x को क्या ले लोगे एचसीएफ। अब एक रूल आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर आप करते हो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर आप करते हो तो यहाँ पे पहली डिजिट और दूसरी डिजिट का इंटू ही होता है, वो बराबर हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है, एलसीएम है 36 और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है x। पहली संख्या क्या है 2x, दूसरी संख्या क्या है 3x। बस यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। देखो एक x से आप एक x काट दो, 3 2 जा 6, और 6 से ये कितने बार में कट जाएगा, 6 से कितने बार में कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 30। 6 से 36 कितने बार में कटेगा, तो 6 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम क्या संख्या नहीं निकाल सकते। संख्या हमारे पास क्या है 2x और 3x, तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 6। एक संख्या हो जाएगी 18, दूसरी संख्या हो जाएगी 12। एक संख्या हो जाएगी 12, दूसरी संख्या हो जाएगी 18। एक संख्या हो जाएगी 12, दूसरी संख्या हो जाएगी 18। क्या हमारे किसी ऑप्शन में है ये,
किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन अगर शॉर्टकट से बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो एलसीएम हमारे पास 36 है। आप रेशियो से देखो, रेशियो 2:3 के रेशियो में कौन सा है? केवल यही एक संख्या जो 2:3 के रेशियो में, अगर आप इसको 6 से काटोगे तो ऐसा आपका शॉर्टकट हो जाता है ये। लेकिन हमको लॉन्ग कट भी आना चाहिए बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, एक गोल ट्रैक पर एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। ए एक चक्कर लगाने के लिए 10 मिनट लेता है। ए कितना मिनट लेता है? ए लेता है 10 मिनट। वहीं पे बी कितना लेता है? तो बी लेता है 12 मिनट। और सी कितना लेता है? तो सी लेता है 15 मिनट। 15 मिनट। ए के कितने चक्कर के बाद फिर से एक दूसरे से मिलेंगे? ए का कितना चक्कर पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं किसका? 10, 12 और 15, जिससे हमको टोटल टाइम मिल जाए, है ना। तो अपन यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 2 से निकालते हैं। 2 से 5 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा और 15 तो जाएगा नहीं। फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा और ये 15। फिर क्या होगा देखो, फिर होगा ये 3 से जाएगा 5, तो 5 ही रहेगा, ये 1 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। अब ये कितने बार में चले जाएगा? 5 बार। 5 से चले जाएगा ये एक बार में। तो एलसीएम हमारा क्या आया? एलसीएम आया हमारा, एलसीएम हमारा क्या निकल के आया? तो एलसीएम, एलसीएम आया हमारे यहाँ पे 2, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंचे 60, 60 निकल के आया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ए के कितने चक्कर के बाद इन लोग फिर से मिलेंगे। ए के कितने चक्कर बाद पूछा है, तो जो हमारे पास टाइम है 60 मिनट, उसको आप ए के चक्कर से डिवाइड कर दो। ए का चक्कर ए कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। तो हमारा 6 चक्कर। ए के 6 चक्कर के बाद वे सब एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन सभी इजी हैं, ठीक है। कहीं कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप पूछ लेना बेझिझक कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि हमको यहाँ पे 3 जो ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 1 2 और 3, ये जो 3 वैल्यू दी हुई है इससे हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या है वैल्यू? देखो 3 टू द पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और यहाँ पे है 11। फिर क्या है? 3 की पावर 3, 5, 7 और फिर क्या है? 11 की पावर 2। फिर हमारे पास क्या है? 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 11 की पावर 4। 7 का खेल नहीं है क्या इसमें? नहीं है। तो आप एक चीज देखो, एलसीएम आपको पता है ना कि एलसीएम में हम काटते चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे देखो हमको वो फैक्टर देखो, जैसे मान लो 2 है, 3 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 देखो, 3 टू द पावर 4 है जो वो सब में है और सबसे बड़ी है, तो इसमें हम 3 टू द पावर 4 को लेंगे। फिर देखो क्या है? 5 टू द पावर 2 है ये, फिर ये 5 है, फिर ये 5 टू द पावर 3 है। तो जब यहाँ 5 टू द पावर 3 है तो इसी के अंदर ये दोनों भी समाहित हो गए हैं। तो 5 टू द पावर 3 आप ले लोगे, एलसीएम निकाल रहे हो ना। फिर देखो 7 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 7 टू द पावर 2 हो जाएगा ये। अब अपन आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है? 11 की सबसे बड़ी पावर क्या है? तो 4। तो 11 की सबसे बड़ी पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम। तो कहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए है क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ में आप क्या निकालते हो? कॉमन निकालते हो। तो देखो मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल रहा हूँ ना। ये 2 यहाँ पे है एक, ये एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक 2 मिल गया आपको एचसीएफ। इसमें हमको कॉमन से मतलब रहता है। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 3 है सब में, तो ठीक है 3 है। ये एक 3, ये एक 3, ये एक 3, ये एक 3, तो ये आपका 3 हो गया। अब आगे देखो क्या 3 है? दूसरे में तो है, तीसरे में है, अच्छा यहाँ भी 3 है ना। देखो और 3 है क्या? 3 है, 3 है, 3 है, इसमें नहीं है। देखो यहाँ पे 3 नहीं है ना एक्स्ट्रा, तो अपन 3 भी नहीं उठाएंगे। अब उठाएंगे 5, ये 5 है, ये 5 है, इसमें 5 है, यहाँ पे 5 है, ये 5 है, सब में कॉमन हो गया, यहाँ पे 5 है।
तो ये 5 आ गया। अब देखो अगला क्या है, अगला है 7। तो यहाँ 7 है लेकिन इसमें 7 है क्या 2 में? सेकंड वाले में 7 नहीं है तो 7 छोड़ोगे आप, ये भी 7 छोड़ोगे। फिर 11 है क्या, यहाँ पे 11 है, सेकंड में 11 है, थर्ड में 11 है, फोर्थ में 11 है, लेकिन फिफ्थ में 11 नहीं है तो अपन को फिफ्थ भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम कॉमन निकालते हैं। तो बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा एचसीएफ में हमारे, 2 into 3 हो जाएगा 6, 6 5 जा 30। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 30। जो कॉमन है हम इसमें केवल यही उठाते हैं और एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है सब में हम उसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 3 भिन्न चौराहों पर 3 यातायात बत्तियां जलती है, मतलब ये सिग्नल वाला क्वेश्चन है, क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 100 सेकंड में बदलती है। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातः 8 बजे एक साथ बदल जाते हैं। कब? प्रातः 8 बजे। प्रातः 8 बजे एक साथ बदले जाते हैं, तो फिर इन बत्तियों के रंग एक साथ पहली बार कब बदलेंगे? तो इस टाइम के बाद दोबारा कब बदलेंगे? तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम ले लेते हैं, किसका किसका, 48, 72 और 100। सबसे छोटी संख्या से चालू करेंगे, मतलब 2 से चालू करेंगे। ये कितने बार हो जाएगा, 24, 36, 50। फिर 2 से कर लो, 12, 18, 25। फिर 2 से करोगे, 6, 9, 25। फिर 2 से करोगे, 3, 9, 25। फिर 3 से करोगे, 1, 3, 25। फिर 3 से करोगे, 1, 1, 25। अब किससे करोगे, 5 से करोगे। 5 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार में। ठीक है, तो देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 3 हो जाएगा आपका, 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा 48, है ना। अरे कहां तक चले गए अपन, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144, 144 का इंटू करोगे 5 से तो आपको हो जाएगा 720, और 720 का इंटू अगर आप करोगे 5 से तो आपका निकल के आ जाएगा ये 3600, 3600 निकल के आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आया, 3600 निकल के आया। अब हमको इस 3600 को, ये सेकंड में है तो इस 3600 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इस 3600 को कन्वर्ट कर लेंगे, ये सेकंड में 3600 सेकंड है, 3600 सेकंड को हमको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3600 को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे, एक मिनट, 3600, तो एक सेकंड में एक 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 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो ये आपका 60 सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से और इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 घंटा होगा ये, 1 घंटा। क्यों? क्योंकि देखो 0 0 कट गया यहाँ से, 2 0 से, और 6 6 36 हो गया, तो ये कट गया, 36 कट गया यहाँ से, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, यहाँ पे 1 वैल्यू बचा, तो मतलब ये 1 घंटा। तो 1 घंटे बाद मिल जाएंगे इन लोग। सुबह 8 बजे है तो प्रातः 9 बजे इन लोग दोबारा बजेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही घंटा बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 9 बजे, प्रातः 9 बजे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी हमको पता है ना कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो इसका वो ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कहीं पे डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप उसको पूछ सकते हो ना कमेंट में, बता दो, मैं अगले में कवर कर लूंगा उसको। 9 बजे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि दो संख्याओं का एलसीएम 80 है और एचसीएफ 4 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? शुरू शुरू क्वेश्चन में मैं आपको एक रूल बताया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, और इसमें फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 4, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 80।
पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या है x। तो देखो, इसको काट दो आप कितने बार में? 4 बार में, और 4 से इसको काट दो कितने बार में? 20 बार में। सॉरी, हाँ 20 बार में। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 20। ये काटा हूँ 4 बार में, 20 बार में, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, और आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछा है तो यहाँ पे क्या पूछ दिया है? यहाँ पे पूछा है एलसीएम, 4/15 और 8/3। यहाँ पे हमसे पूछा है एलसीएम, तो जब भी एलसीएम पूछेगा ना तो आप न्यूमरेटर का क्या निकालोगे? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का निकालोगे आप एचसीएफ। और अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो आप न्यूमरेटर का जो पूछेगा वो ऊपर वाला निकलेगा, न्यूमरेटर। अगर एचसीएफ पूछेगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलेगा। तो चलिए निकाल लीजिए आप यहाँ से। तो देखो, न्यूमरेटर का एलसीएम मैं डायरेक्ट निकाल लूं कि आप लोग सॉल्व करोगे? चलो सॉल्व करवा देता हूँ। देखो 7 है, 5 है, 4 है, 8 है, हमको इसका एलसीएम चाहिए। 7 को तो पहले ही छोड़ दो, 2 से चालू करो, 2 हो गया। ये जाएगा 2 बार में, 4 बार में। फिर क्या होगा? देखो 7 है, 5 है, ये गया 1 बार में, 2 बार में। तो एलसीएम क्या निकल के आया आपका? 2 टू 4, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 5 8 5 हो गया आपका 40, 40 इंटू 7 हो जाएगा आपका 280। तो एलसीएम आपका क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा 280 ऊपर का। अब नीचे का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब नीचे का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या है? देखो 6 है, 27 है, 9 है, 15 है, 3 है। तो इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है, मतलब कौन सी वह संख्या है सबसे बड़ी जो जिससे सब कट जाए? तो 3 है, देखो यहाँ पे 3 है ना, ये तो आंख के सामने दिख रहा है। तो 280/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या है हमारा? 3, क्योंकि ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कहीं भी कोई भी डाउट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एचसीएफ निकालना है हमको, तो निकाल लेते हैं। मैं आपको बताता ना, जो पूछता है वो ऊपर वाला निकलता है। 175, सॉरी 175/9 है ये, 5.6/12 है ये, 7/18 है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट से इसको काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? 175/900। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56/120, और 7/18 तो है ही। अब एक चीज देखो, मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे हमसे क्या पूछा, यहाँ पे हमसे पूछा एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में ये होता है कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकलता है और नीचे का क्या निकलता है? एलसीएम। एचसीएफ किसका निकलेगा? न्यूमरेटर का, और एलसीएम निकलेगा डिनोमिनेटर का। जो पूछता है वो ऊपर का होता है और जो बचता है वो नीचे, ठीक है। अभी आप इसको पहले काट लो, इसको हम काट लेते हैं। किससे? 3 से कटेगा क्या? 5 से कटेगा क्या? 5 से भी कट जाएगा ना, 5 9 से कटेगा क्या? 9 से कटेगा क्या? 9 से कितने बार में कटेगा? 9 1 से 9, 85 नहीं, 9 से तो नहीं कटेगा ये। चलो ठीक है, इसको 5 से ही काटो। इसको 5 से अगर अपन काटते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? 5 3 जा 15, 5 जा 25। इसको 5 से काटोगे तो ये जाएगा 1 बार में, 8 बार में, 0 बार में। 1 बार में, 8 बार में, 0 बार में, है ना। और काट लो क्या? और काट लो इसको। इसको देखो, ये कट जाएगा कितने बार में? 5 से 7 बार में। और ये कटेगा 5 से कितने बार में? ये कट जाएगा 5 से आपका 3 बार में और 6 बार में। 3 बार में और 6 बार में। अब चलो इसको देख लो, ये हो जाएगा आपका 56 को काट दो आप, किससे काटोगे? 3 से कटेगा क्या? 3 से तो नहीं कटेगा। 2 से काटना तो मेरे को बेकार लग रहा है। 8 से काटो, 8 से। 8 से काटोगे तो 8 सत्ते 56, और ये कितने बार में कट जाएगा? 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, ये ठीक है। 7/36, फिर यहाँ पे क्या है? 7/15, और यहाँ पे क्या है? 7/18। ये भी 7 है ना, हाँ 7 7 7। जब 7 7 7 आ गया है तो इन सब का एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा?
एचसीएफ भी आपका 7 ही आ जाएगा, है ना, एचसीएफ भी आ जाएगा 7 और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम अगर आप निकालने जाओगे तो 36, 15 और 18, इसका एलसीएम अगर आप निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, इसका एचसीएफ 36, 36 पंचे हो जाएगा आपका, 36 पंचे 180 हो जाएगा और 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा इसका 180, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 180, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में है क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 275 और 146 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल आता है, 5 और 6 शेषफल आता है। तो देखो हमको वो संख्या निकालना पड़ेगा जिससे दोनों कट जाए, लेकिन क्या करके, 5 हम इससे घटा दें और इससे 6 घटा दें, क्योंकि शेषफल है, इतना बचना चाहिए। मतलब हमको वो संख्या निकालना है जिससे 270 घट जाए और 140 कट जाए, है ना। जब ये दोनों कट जाएगा तो 5 और 6 क्रमशः शेषफल बचेगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। देखो 140 है इधर और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है ना, मतलब हमको एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, और इधर क्या है 270। तो देखो इसको काटोगे 2 से तो ये जाएगा 7 बार में, 0 बार में, 2 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 35 बार में, फिर 5 से जाएगा ये 7 बार में और 7 से जाएगा ये 1 बार में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं आपको पता है ना ये चीज, क्योंकि हमसे ये बोल दिया है कि अगर आपको ये शेषफल चाहिए तो जो शेषफल चाहिए अपन उसको हटा देते हैं, तो वो हमारा जब कटेगा ही नहीं तो वही तो हमारा शेषफल रहेगा ना। अब देखो 270 किससे जा रहा है, 2 से काटो इसको, ये 2 से 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 5 से 2 बार में, 7 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से, अरे मैं उसको ऊपर 5 से क्यों काट दिया हूँ, मेरे को इसको पहले उससे काटना पड़ेगा ना। 2 से कितने बार में गया, 2 से गया ये 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में, फिर ये 3 से जाएगा ना, 3 से 4 बार में, 5 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 5 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और ये 5 किससे जाएगा, 5 5 से जाएगा। अब एलसीएम, अब आप देखो यहाँ से कॉमन क्या क्या है, कॉमन हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, देखो ये 2 है, ये 2, तो हमारा कॉमन क्या निकल गया, एक तो कॉमन निकल गया हमारा, तो यहीं पे लिखता हूँ ना, नीचे ही लिखता हूँ, आप समझ जाना, HCF। देखो एक हो गया हमारा 2, दूसरा क्या हो गया, या फिर ये फिर 2 है क्या, नहीं है, फिर 3 है क्या, 3 नहीं है, फिर ये है ये 5, ये देखो 5 है, यहाँ पे 5 है, और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 3 तो 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉमन 5। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो 10, 10 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर मैं 270 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 शेषफल आएगा, और अगर 146 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 6 शेषफल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आप इस रूल को समझ गए ना कि 5 और 6 यहाँ से क्यों घटा है, क्योंकि ये हमको शेषफल चाहिए, इसलिए यहाँ से हम इसको हटा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। डेली वीडियो आएंगे, हम टॉपिक वाइज मैथ की प्रैक्टिस सेट है ये डेली वीडियो चलेंगे आपके पेपर तक, और अभी तो लगातार पेपर अब चलेगा ही आपका, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसा है या फिर आपको और कैसे क्वेश्चन चाहिए। अगर ये सारे क्वेश्चन वैसे नए नए एग्जाम के ही हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम के, है ना, इंडिया में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।